नमस्ते दोस्तों। आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के उस चैप्टर पर आए हैं जहां हमें ये पता चलता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमहंस योगानंदा जी हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं सर जगदीश चंद्र बोस से, एक महान फिजिसिस्ट, बॉटनिस्ट, इन्वेंटर और एक ऐसे साधक जिनके लिए विज्ञान भी तपस्या थी। योगानंदा जी लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने कुछ वेस्टर्न प्रोफेसर्स को बात करते हुए सुना। वो कहते हैं जगदीश चंद्र बोस के वायरलेस इन्वेंशंस मार्कोनी के इन्वेंशन से पहले आए थे। ये सुनकर योगानंदा जी रुक गए और उन्हें देशाभिमान हुआ। पर वो कहते हैं देशाभिमान इसीलिए नहीं था कि इंडिया को क्रेडिट मिले, बल्कि इसीलिए था कि सत्य को पहचान मिल रही थी। उन्हें बताया गया कि बोस ने वायरलेस कोहरर इन्वेंट किया जिससे हम इलेक्ट्रिक वेव्स के रिफ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी इन इन्वेंशंस का कमर्शियल फायदा नहीं उठाया, क्योंकि बोस का मन सिर्फ मशीन्स में नहीं, जीवन के रहस्य में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद योगानंदा जी उनसे मिलने उनके घर गए। एक गंभीर, शांत और डिग्निफाइड व्यक्तित्व, मजबूत शरीर, गहरी आंखें और आवाज में वो प्रिसिजन जो सिर्फ लंबे समय तक डिसिप्लिन में जीने से आती है। बोस ने योगानंदा जी को बताया, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूँ। वेस्ट ने मुझे एक्सपेरिमेंट सिखाया, ईस्ट ने मुझे इंट्रोस्पेक्शन। दोनों मिलकर मुझे प्रकृति के मौन को तोड़ने में मदद करते हैं। उन्होंने अपने क्रेस्कोग्राफ के बारे में बताया, एक ऐसा डिवाइस जो प्लांट ग्रोथ को 10 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करता है। योगानंदा जी लिखते हैं, The telltale charts of Bose's graph are evidence for the most skeptical that plants have a sensitive nervous system and a varied emotional life. लव, फियर, जॉय, पेन, फटीग, एक्साइटमेंट, प्लांट्स भी इन सब पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं थी, ये जीवन की एकता का प्रमाण था। जब बोस इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ, योगानंदा जी वहां मौजूद थे। वो जगह सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं थी, बल्कि एक मंदिर था। पुराने मंदिर का गेट, लोटस पॉन्ड, एक मूर्ति स्त्री को अमर ज्योति के रूप में दर्शाती हुई, और एक छोटा मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ निराकार सत्य का संकेत। बोस ने कहा, आई डेडिकेट टुडे दिस इंस्टीट्यूट नॉट मेरली एज अ लैबोरेटरी बट एज अ टेम्पल। उन्होंने बताया कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स ने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की रेखा मिटा दी। मेटल, प्लांट, एनिमल्स सब थकते हैं, सब रिकवर करते हैं और मृत्यु पर प्रतिक्रिया भी बंद कर देते हैं। योगानंदा जी बाद में बोस की लैब गए। फर्न पर क्रेस्कोग्राफ लगाया गया। स्क्रीन पर प्लांट ग्रो कर रहा था, बिल्कुल जिंदा। टच किया, ग्रोथ रुक गई। क्लोरोफॉर्म दिया, सब कुछ थम गया। एंटीडोट दिया, फिर से जीवन लौट आया। पेन पर स्पैजम्स, रेजर से कट पर वॉयलेंट एजिटेशन और फिर डेथ का साइलेंस। मेटल पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ। टिन ने रिएक्शंस दिखाए, क्लोरोफॉर्म से वाइब्रेटरी लाइंस रुक गई, पॉइजन से ग्राफ ने डेथ नोटिस लिख दिया। बोस ने बताया, मेटल फटीग एक्सपीरियंस करते हैं, रेस्ट से रिकवर करते हैं, हैवी प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट उनकी लाइफ फोर्स को डैमेज करते हैं। बोस ने और भी आश्चर्यजनक बातें कही। उन्होंने बताया, ट्रीज का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका सैप मूवमेंट ब्लड प्रेशर जैसा होता है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो ट्री का एक्चुअल हार्ट का काम करती है। एक बार उन्होंने क्लोरोफॉर्म देकर एक बड़े पेड़ का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन किया, जो नॉर्मल तरीके से किया होता तो पेड़ मर जाता। बाद के सालों में बोस ने रेजोनेंट कार्डियोग्राफ इन्वेंट किया, जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन पल्सेशंस 1/100 ऑफ अ सेकेंड तक मेजर कर सकता था। उनका विजन था एक्सपेरिमेंट्स प्लांट पर हो, एनिमल्स पर नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने सालों बाद बोस के काम को वैलिडेट किया। उन्होंने बताया कि प्लांट नर्व्स और ह्यूमन नर्व स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, सिर्फ स्पीड अलग होती है। जितना गहरा हम नेचर को समझते हैं, उतना गहरा ही हम खुद को समझने लगते हैं। यूनिवर्स एक जीवित जाल है जहाँ हर थॉट, हर इंटेंशन, हर वाइब्रेशंस अपना प्रभाव छोड़ती है। जब साइंस इसे नापती है और स्पिरिचुअलिटी इसे महसूस करती है, तब सत्य पूरा होता है। तो क्या है इस चैप्टर के की लर्निंग्स? फर्स्ट, कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल। लाइफ सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं, ये हर चीज में कम ज्यादा होती है, पर होती जरूर है। सेकेंड, ट्रू साइंस इज सेल्फलेस। बोस ने कभी पेटेंट नहीं लिए, उनके लिए ज्ञान सेवा था, व्यापार नहीं। थर्ड, इंडिया स्ट्रेंथ इज पेशेंस। योगानंदा जी लिखते हैं, पेशेंस ही इंडिया का दूसरा नाम है। तो ये था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के चैप्टर 8, सर जगदीश चंद्र बोस की कहानी। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने लैबोरेटरी को मंदिर बनाया और विज्ञान को सेवा बनाया और जीवन को एक ही धड़कन में महसूस किया। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियां जो आपके सोचने का तरीका बदल दे,
तो द अवेकनिंग ट्रेल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का ब्रिज ढूंढ रहे हैं। अगला चैप्टर हमें लेकर जाता है एक और अद्भुत अनुभव की तरफ, जो योगानंदा जी मिलते हैं एक ऐसे सेंट से जो एक ही समय दो जगह जीते हैं, कलकत्ता भी और रांची भी। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस के नियम को चैलेंज करने वाली घटना है। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली और लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस।